अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मेरा नाम है हकीम हाफिज़ अब्दुल समद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ख़ास है। और टॉपिक पे जाने से पहले मैं नए आने वाले जो है व्यूअर्स को से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिले। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैं दो हिस्सों में कंप्लीट करूँगा। पहले हिस्से में मैं बताऊँगा उस मर्ज़ के बारे में, दूसरे में उसका इलाज बताऊँगा। तो पहला हिस्सा जो है, चलें उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ते में पत्थरियाँ जो जाया करती हैं। ये मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बरसग़ीर सब कॉन्टिनेंट में है। और पित्ते में पत्थरियाँ जो है वो जब होती हैं तो मरीज़ घबरा जाता है और डॉक्टर हज़रात फ़ौरन उसको पित्ते को रिमूव करने के लिए पित्ते का ऑपरेट के लिए कह देते हैं। अच्छा, तो पित्ते का ऑपरेट जो है वो मेरा टॉपिक ये है कि पित्ते के ऑपरेट को हम अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव होने से पित्ते को हम अल्लाह ताला के करम से वो बचा लेते हैं और दवाओं के ज़रिए जो है वो पित्ता ठीक हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि पित्ते में पत्थरियाँ जो है वो नहीं हुआ करती। पित्ते में एक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हमारी खुराक के अंदर जो कैल्शियम होता है जब वो उसके साथ इंटरेक्शन करता है तो वही क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो पित्ते के अंदर कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि पित्ते में पत्थरियाँ थी और डॉक्टरों ने पित्ते में से पत्थरियाँ निकाल दी। हमेशा पित्ता ही रिमूव कर देते हैं। तो इस बात को ज़हन में रखें कि पित्ते में पत्थरियाँ नहीं हुआ करती। पित्ते के अंदर एक एसिड होता है, वही जम जाता है। और पित्ता अल्लाह ताला ने ऐसे ही लगाया हुआ है। पित्ता क्या है, कोई भी ऑर्गन जिस्म का जो भी है वो अल्लाह ताला ने फजूल नहीं लगाया हुआ है कि उसको काटें और फेंक दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पित्ते के अंदर पत्थरियाँ नहीं हुआ करती। और पित्ते के अंदर पत्थरियाँ जो है वो हो जाती हैं, किस तरह होती हैं वो सवाल ये पैदा होता है। देखें, पित्ता हमारे ये आखिरी जो पसली है, दाएं हाथ वाली आखिरी दो पसली हैं, ये लीवर के ऊपर लगा हुआ है। हमारे जिगर के ऊपर छोटा सा जो है वो पित्ता होता है। कुर्बानी के वक्त ये जब आप चिकन लेते हैं तो देखते होंगे वो पहले जो है वो जिगर के ऊपर से, लीवर के ऊपर से पित्ता जो है वो निकाल के फेंकते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि हमारे यहाँ मसालादार जो ग़िज़ाएँ हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पित्ते का फंक्शन क्या है? पित्ते का फंक्शन ये है कि यहाँ से एक वेन डायरेक्ट मैदे में आ रही होती है और जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के फ़ौरन बाद डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट करने के लिए ये ट्रिगर का काम करता है। एक ड्रॉप उसका बिल्कुल नन्ही सी बूंद जो है वो इसके अंदर गिरती है आपके स्टमक के अंदर और डाइजेशन सिस्टम जो है वो निज़ाम इनहज़ाम जो है वो स्टार्ट होता है और ग़िज़ा का हज़म होने का अमल शुरू हो जाता है। तो पित्ते का ये फंक्शन है कि पूरी जितनी भी आपकी ग़िज़ा है उसको हज़म करने में मुआवन है। पित्ता ऐसे नहीं लगा हुआ कि इसको आप रिमूव कराएं और फेंक दें। जो लोग पित्ता कटवा देते हैं सारी ज़िंदगी के लिए उनका हाजमा ख़त्म हो जाता है। बल्कि डॉक्टर ज़ात पित्ता कटने के बाद जब इस वक्त ऑपरेट करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद मरीज़ को घर भेजने के बाद वो भेजने से पहले वो कहते हैं कि अब आपने खाने पीने में एहतियात करनी है और हाजमे के लिए आपने कोई कहवा या कोई इस तरह की चीज़ या शहद जो है या अदरक जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो पित्ता अगर कटवा दिया जाए तो जो तजर्बे में आया वो ये कि तकरीबन 1.5-2 साल 3 साल के बाद शुगर हो जाती है और हाजमा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो पित्ता आपने नहीं कटवाना। पित्ते के इलाज जो है, पित्ते के अंदर पथरी का जो इलाज है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये तवील हो जाएगी वीडियो इसलिए मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। अच्छा, पित्ते के अंदर ये पित्ता ऐसे है, इसके ऊपर लगा हुआ। पित्ते पूरे के अंदर सेंसिंग टिश्यूज़ नहीं हैं। इसकी जो नेक है, इसकी जो गर्दन है, उसके ऊपर दर्द महसूस करने वाले आसाब हैं। जब वो जमना शुरू होता है नीचे से, मैं उसको जमता कैसे है कि हम लोग मसालादार अशिया का इतना इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पित्ते के अंदर से एक ड्रॉप मैदे में आता है और वो ग़िज़ा को हज़म करने का अमल शुरू करता है। बेसिकली ये तेज़ाब है, ठीक है। तो अब ये जम कैसे जाता है, इसमें पथरियाँ कैसे बन जाती हैं? हमारे यहाँ मसालादार अशिया का इतना इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ऑलरेडी हम तेज़ाबित का शिकार हो जाते हैं, उस तेज़ाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर नेचर का ये रूल है कि जो चीज़ जहाँ पे पड़ी रहेगी और उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो वो जमना शुरू हो जाती है। मैं मिसाल ऐसे दे दूँ कि अगर आप बंद कमरे के अंदर एक तालाब बना दें और मार्बल का तालाब हो, उसको चारों तरफ से बंद कर दें तो आप कुछ अरसे के बाद जब उसको खोलेंगे तो देखेंगे पानी जो है उसका वो गाढ़ा हुआ होगा, उसके ऊपर लेयर आनी शुरू हो जाएगी, काई सी। तो सेम यही फनामना है कि जब वो यूज़ नहीं होगा, मैदे में ऑलरेडी इतना तेज़ाब हम डाल लेंगे तेज़ाबी ग़िज़ाओं के ज़रिए, तो उसका जब इस्तेमाल नहीं होगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा।
जब वो जमना शुरू हो गया, वो नीचे से जमना शुरू हुआ, वो अचानक इसका रात के आखिरी पहर दर्द उठता है, और जब जाके अल्ट्रासाउंड कराता है मरीज तो डॉक्टर वो पित्ते में पथरी है, आप फ़ौरन पित्ता रिमूव करा दें। तो पित्ता आपने रिमूव नहीं कराना, उसका इलाज जो है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारा आपको समझ आ गया होगा, मैंने बड़ी शॉर्ट तरीके से और जल्द बताया आपको, ताकि आपका जो है वो टाइम ज़्यादा इतना ना लगे। तो इसमें देखें कि पित्ते के अंदर पथरियाँ नहीं हैं, पित्ते के अंदर वही जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हम अपनी ज़ुबान में, हिकमत की ज़ुबान में उसको सफरावी मादा बोलते हैं। वो सफरा जब जम जाता है, और वो जमता किस तरह है कि हमारी खुराक के अंदर जो कैल्शियम होता है, और फिर अच्छा डॉक्टर जब हम मरीज़ को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑपरेशन टेबल से लोग ले आते हैं, किसी को पता लगे तो वो पित्ते के बारे में के इलाज करते हैं। तो पित्ते के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पेशलिस्ट मशहूर किया हुआ लोगों ने। अच्छा, तो पित्ते का जब पता लगता है कि पथरियाँ हैं, तो और वो कटवाने के लिए जाते हैं, तो अब जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं, मैं जब पेशेंट को कहता हूँ कि जी पित्ते में पथरियाँ नहीं हुआ करती, तो वो जाके जब डॉक्टर को बताता है कि जी हकीम साहब कह रहे हैं पित्ते में पथरियाँ नहीं हैं, तो उसको निकालेंगे, पित्ते में पथरियाँ नहीं है और इसको जो है ना हम निकाल देंगे। तो वो पूछते हैं कि जी ये निकालेंगे किस रास्ते से, तो हम मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस रास्ते से ये घुसी थी उसी रास्ते से निकाल देंगे। तो पित्ते में पथरियाँ जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो पित्ते के अंदर वही लिक्विड होता है, वो जम जाता है, और उसको हम दोबारा ग़िज़ाओं के ज़रिए और दवाओं के ज़रिए उसको हम मेल्ट कर देते हैं, उसी लिक्विड को। अल्हम्दुलिल्लाह 20-20 साल हो गए हैं पेशेंट्स को। मेरे वालिद साहब के जो इलाज किए हुए थे, वो 40-40 साल पुरानी औरतें आती हैं, तो वो बंदे आते हैं, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तो नहीं हुई। तो ये इस बात को ज़हन में रखें, और अगर इस बारे में आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका इलाज बताऊंगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे जो है मेरे नंबर पर रब्ता करके इस बारे में पूछ सकते हैं। मैं इसका आपको मुकम्मल इलाज बताऊंगा, और इलाज जो है वो बताऊंगा इंशाल्लाह 2 माह के अंदर अंदर आपकी पित्ते के अंदर बड़ी से बड़ी जितनी भी स्टोन्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, वो पिघल जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद आप जहाँ से आपका दिल चाहे आप अल्ट्रासाउंड करा लें। और ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऑर्गन, कोई भी उज़्व जो है वो जिस्म में ऐसे नहीं लगा दिया, हर एक का एक फंक्शन है, इसलिए किसी भी उसको कटवाने से पहले 100 मरतबा सोचें। डॉक्टर ने तो ऑपरेट करना है, अपने पैसे बनाने हैं, फ़ौरन जो है उसको काट देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।